अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अंज़ला ज़िशान। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि ख़त्े में एक बार फिर पाक भारत कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ मुख्तलिफ है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हालिया पहलगाम हमले के बाद इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए मोदी सरकार ने आलमी बरादरी को गुमराह करने की एक भोंडी कोशिश की। वो खुद भारत के अंदर से अब बेनकाब होती चली जा रही है। साबिक़ गवर्नर मकबूजा कश्मीर सत्यपाल मलिक और फिर भारतीय खुफिया इदारे रॉ के साबिक़ सरबरा अमरजीत सिंह दौलत के बयानात ने नरेंद्र मोदी की क़यादत पर बराह रास्त बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं। सत्यपाल मलिक ने वाज़े अल्फाज में पहलगाम हमले की जिम्मेदारी मोदी की गफलत और लापरवाही पर डाली है, जबकि अमरजीत सिंह दौलत ने इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फेलियर करार देकर न सिर्फ भारत की अंदरूनी कमजोरियों को उजागर किया, बल्कि बीजेपी की इस पुरानी रिवायत को भी बेनकाब करके रख दिया है, जिसमें वो कौमी सलामती जैसे हसास मामलात को भी सियासी फ़ायदे के लिए ही इस्तेमाल करती चली आई है। इन दोनों बासित शख्सियात के बयानात ने आलमी सतह पर इस तासुर को तक़वीत दी है कि पहलगाम हमला एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही था, इसके अलावा कुछ नहीं। इसका मकसद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी और फिर मकबूजा कश्मीर में जुल्म की पर्दापोशी था। इस पस मंज़र में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने भी ख़त्े में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए हंगामी इजलास बुलाने पर भी अब गौर शुरू कर दिया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिन तसादुम को रोकने के लिए आलमी क़ुव्वतों की तवज्जो एक बार फिर जनूबी एशिया की तरफ मरकूज़ होती चली जा रही है। क्या इस बार मोदी हुकूमत अपने ही बयानिए के मलबे तले जब दब जाएगी, या फिर आलमी बरादरी किसी हद तक सच को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है? सारे मामले पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक़ सफ़ीर हैं अली सरफी साहब, इसके अलावा ब्रिगेडियर टीपू सुल्तान साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। आगाज़ अली सरवर साहब आपसे करते हैं, ये कहिएगा, एक नया दिन, एक नया सच और मोदी हुकूमत के लिए एक नई हजीमत, क्या लगता है सारी सिचुएशन भारत को किस जानिब धकेलती जा रही है और मोदी सरकार के लिए हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। ये जो इस वक्त ये जो एक ड्रामा रचाया गया है, एक ढकोसला खड़ा किया गया है, वो अब खुद ही आया हो रहा है और वो एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने कोशिश ये की कि एक दहशतगर्दी का वाकया जो कि उनके एक शहर पहलगाम में कश्मीर में हुआ, और वो भी वो मकबूजा कश्मीर है जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो उसको फौरन उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अ, अ, थोप दिया और कहा कि पाकिस्तान इसका ज़िम्मेदार है और ये दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे। ये इसका ना कोई इसकी कोई शहादत मिली, ना कोई उसका एविडेंस है, और ये उसके एवज़ में उन्होंने फ़ौरन उसके वजह से उन्होंने कुछ इक़दाम अनाउंस किए, जिसमें सिंध ताश मुआहदे के ऊपर जी हाँ। उन्होंने अपना सस्पेंशन का अनाउंस किया और डिप्लोमैट्स विथड्रॉ कर लिए और वीज़े रोक दिए और इस किस्म के सारे इक़दामात। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ अभी तक साबित ही नहीं हुई है, और पहलगाम का वाक़या जो है वो एक मनगढ़ंत या बनाया हुआ मालूम होता है, जो कि जिसका कोई सबूत ये नहीं है कि बाहर से कुछ हुआ है। ये भारत में एक तो भारत ये साबित करने की कोशिश करता है कि कश्मीर में हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। ये जो जी हाँ। दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, इससे साबित होता है कि नहीं, नॉर्मल नहीं है। वहाँ पे लोगों में एक इंतशार है और वो गहे-बगाहे वो इस तरह की हरकतें करते हैं। और दूसरे ये कि सिंध ताश मुआहदे का कोई ताल्लुक नहीं है दहशतगर्दी से। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये क्यों फ़िज़ूल में उन्होंने इसकी सस्पेंशन अनाउंस की, जो कि वो कर ही नहीं सकते हैं। वो हम्म कानूनी तौर पे गलत है। लीगल इसी राइट नहीं वजह है ना से उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कोई आप। लीग अली साहब साथ ही रहें, आप जी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड टीपू सुल्तान साहब भी ट्रांसमिशन का हिस्सा है। ब्रिगेडियर साहब ये कहिएगा कि अब पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला सामने आया है कि सिफारती ज़राए से हम भारत को एक लीगल नोटिस भेजने जा रहे हैं। माजी में हमें कितनी एक मिसालें दिखती हैं कि पाकिस्तान ने इस तरह के नोटिस भेजे, और क्या फिर उन नोटिस के बाद पाकिस्तान को मतलूबा नताइज मिलते हैं? ऐसा तो नहीं है कि भारत उन नोटिस के बाद बाज आ जाता हो, एक नए ड्रामे, एक नए प्रोपेगेंडे के सामने आता है। तो इस नोटिस की क्या कितनी अहमियत हो सकती है आपकी नज़र में? देखिए जी, हिकमत अमली की एक इस्तिलाह है कि यू कैन नॉट कंपनसेट अ स्ट्रेटेजिक ब्लंडर विद टैक्टिकल ब्रिलियंस।
मतलब कहने का ये है कि अगर आप बड़ी गलती कर दें, तो छोटी-छोटी बातें जितनी मर्ज़ी अच्छी कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुसीबत ये है कि ना भारत जो है वो बड़ी बात सही कर रहा है, ना वो छोटी बात सही कर रहा है। वो दोनों तरफ से टैक्टिकल भी और स्ट्रेटेजिक गलतियाँ कर रहे हैं। उसमें आपको इम्बैलेंस नज़र आता जी है। हाँ। उनकी फोर्सेस में इम्बैलेंस नज़र आता है। उनकी पॉलिटिकल थॉट के अंदर कोहेजन और वो बुर्दबारी और वो ठहराव ना आपको नज़र नहीं आता। और ये सारी दुनिया को अभी पता चल गया है कि मोदी का जो नैरेटिव है आरएसएस का, वो फेल होता हुआ नज़र आ रहा है और बीजेपी के अंदर जो आवाज़ें हैं, वो उनको कह रही है कि जी आपकी लीडरशिप फेल हो गई, आप हट जाइए। ऑन द एग्जैक्टली। अदर हैंड पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो काम है। आपके अंदर समुद्र जैसी एक एक कामनेस है, एक खामोशी है, लेकिन उसके अंदर एक गहराई है और उस पॉलिसी की वजह से, उस गहराई की वजह से हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो हिंदुस्तान ने ये ड्रामा रचाया है कि अपने आप को खुद दखल लगाओ, अपने बंदे खुद मारो, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाओ, यस। ये वो कई खाइयों से कर रहे हैं। मोदी इसके ऊपर 3 इलेक्शन तो जीत चुका है, अब वो नंगा हो गया, अब उसको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। उसके जो फौजी हैं उनको कुछ और बता रहे हैं, मीडिया जो है उनका वो कुछ और करना चाहता है, खुद वो कुछ और करना चाहता है। तो ये उन्होंने एक हिकमत अमली का डायरेक्शन जो है वो लूज़ कर दिया है। जी और हाँ। पाकिस्तान में आईएसपीआर ने जो अगले दिन ब्रीफिंग दी कल, आपको सारे शवाहिद पेश किए उन्होंने। और हम्म। उन्होंने कहा इस चीज़ का हिंदुस्तान हमें जवाब दे, वो जवाब देने से मुक़ासिर है। पाकिस्तान के जितने रहनुमा रहे हैं उन्होंने कहा है कि जी आएँ, हम एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कराएँ ताकि हमें पता चले कि आपको ये तकलीफ़ हो रही है या आप ज़ख्म खुद लगा रहे हैं या कोई और उसका ज़िम्मेवार है। और बिल्कुल। तो वो तैयार नहीं है। और वो इतने गैर ज़िम्मेवार लोग हैं कि 2 जौहरी ताकतें सब कॉन्टिनेंट में, मीडिया जो है वो हाइप कर रहा है कि जी हमने तो अभी कश्मीर ले ही लेना है, हमने जी। ये कर देना है, हमने हमला कर देना है, हमने स्ट्राइक कर देनी है। वो उनके जो पॉलिटिशियन है वो कहते हैं पाकिस्तान को खत्म कर दो। हम्म। एक अच्छा, वो अली थर्ड सरवर साहब, मारे यही इसी इसी बात पे मैं आपका स्टांस जानना चाहती हूँ। जो उनके वो पार्लियामेंट एक ग्रुप तो ये है कि जो कि मोदी के खिलाफ बातें कर रहा है, एक ग्रुप वो है जो मोदी का आला कार है और उनके फेवर में इस तरह की बातें की जा रही हैं। उनके पार्लियामेंट में खड़ों की आवाज़ें बुलंद करना कि पाकिस्तान को सफाई हस्ती से ही मिटा देना चाहिए। आपको लगता है कि वापसी का रास्ता जो है वो उनके लिए कहीं बचा है, या कहीं ना कहीं ये रुकेंगे जाकर, या कुछ ना कुछ इन्हें करना पड़ेगा अपनी फेस सेविंग के लिए, और क्या अचीव क्या कर सकते हैं? देखिए जी देखिए, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट आप ने ये अपने सही आप कह को रही हैं। अज़ाब में जी। मुब्तला कर लिया है। और एक अपने आप ऊपर आप ये मुझसे कह पूछ रही लीजिए हैं। कि उन्होंने खुद पे हमला कर दिया है। अपनी हम्म। सियासत के ऊपर भी, अपनी फ़ौज के ऊपर भी, अपनी हिकमत अमली के ऊपर भी, बिल्कुल। अपने लोगों के ऊपर अपनी भी। इंटेग्रिटी के ऊपर अंदर भी बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही है। हिंदुओं को इतना अली साहब उकसाया है, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अली साहब। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सारा ड्रामा रचाया गया है, ये अंदरूनी मुल्क की सियासत जो है मोदी की, उसके पस-मंज़र में देखना चाहिए। बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं एग्जैक्टली। और मोदी ये साबित करना चाहता है कि पाकिस्तान के साथ वो सख्त पोज़ीशन ले रहा है और इसमें एक दहशतगर्दी का वाक़या भी करवा दिया उन्होंने। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि जो आप कह रही हैं 2 फ़रीक हैं, एक जो मोदी को एग्जैक्टली। सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे जो मोदी की तनकीद कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मोदी के सपोर्ट में जो लोग हैं, वो उनका झूठ वाज़े हो गया है और इसलिए अब मोदी के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो कोई अपनी फेस सेविंग करे। अगर वो अपनी पोज़ीशन को बेहतर करने की या उसकी पोज़ीशन को सेल करने की कोशिश करता है, तो वो कोशिश अब नाकाम हो रही है। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने नोटिस ले लिया है। अक़वाम हम्म। मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में ये मामला उठा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी ये प्रेज़िडेंट ऑफ़ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इसको रेज़ कर सकता है और पाकिस्तान इस वक़्त सिक्योरिटी काउंसिल का अल्लाह के करम से अ, मेंबर है, एक रुकन है। तो पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल में भी भारत को कोई एक्सक्यूज़ या बहाना नहीं नहीं मिलेगी, एग्जैक्टली। अच्छा अली दे साहब, ये दे भी सक कहिएगा कि ख्वाजा आसिफ ने भी अभी गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू में कहा कि मैं यूनाइटेड नेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जिसमें शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। 2 से 3 ममालिक का उन्होंने कहा कि कोई भी 2 से 3 ममालिक इस कमेटी का हिस्सा बन सकते हैं। आपको लगता है कि अक़वाम मुत्तहिदा इन शफाफ तहकीकात की जानिब कोई कमेटी बना सकती है, या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए इंटरनेशनली
कि इसकी शफाफ तहकीकात हो सकती हैं आलमी सतह पर? बिल्कुल, वो हो सकता है, वो इसकी इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसकी तफ्तीश आलमी सतह पे हो सकती है। नाज़रीन, अभी कुछ देर बाद जौहर सलीम साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। अली सवर नकवी साहब, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। कमेटी बनाने का जो कहा गया ख्वाजा आसिफ की जानिब से, क्या लगता है आपको ये कमेटी जो है किस हद तक कारआमद साबित हो सकती है शफाफ तहकीकात के लिए? या ये कमेटी मेरा ख्याल है कि बहुत कारआमद साबित हो सकती है, क्योंकि इस मामले में तहकीकात ज़रूरी है। आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी शुरू ही में कहा है कि एक गैर जानिबदार तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशन इस सारे मामले की होनी चाहिए। हुँ, तो जो अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी बनेगी और इसकी तफ्तीश करेगी, वो ये सारे शवाहिद उनके सामने होंगे और ये वाज़ेह हो जाएगा कि इन जो हल्गाम की जो वहाँ पे दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, वो 200 किलोमीटर से ज़्यादा का फ़ासला है लाइन ऑफ कंट्रोल से। तो पाकिस्तानी वहाँ कैसे पहुँचे, और उनके हर 10 किलोमीटर पे वहाँ वो चेक पोस्ट हैं। तो वो एग्ज़ैक्टली। वहाँ पे चेक होता है कि कौन जा रहा है, उसके पास अगर असला है तो वो पकड़ा जाएगा। तो ये हो ही नहीं सकता है कि पाकिस्तान से दहशतगर्द गए हों, और ये जो सारा इल्ज़ाम है ये बेबुनियाद है, और ये एक झूठ है जो कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए हुँ। किया गया। अच्छा अली साहब, इसका एक एंगल ये भी तो है कि हमारे पास तो शवाहिद भी मौजूद हैं। अभी रिसेंटली जितनी भी कार्रवाइयाँ सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जानिब से कामयाब कार्रवाइयाँ की गईं, उसमें हमने ठोस शवाहिद के साथ दुनिया को बताया कि इसमें बराह रास्त भारत मुलव्विस रहा है। तो क्या ये एंगल भी फिर आलमी सतह पर डिस्कस हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल डिस्कस हो सकता है, क्योंकि ये तो वाज़ेह है कि ये जो शवाहिद हैं, इनके बिना पे ये साबित होता है हुँ, कि भारत ने खुद अपने यहाँ ये किया, या हुँ, उनके अंदरूनी मुल्क कुछ दहशतगर्द हैं जिन्होंने ये कत्ल किया है सयाहों का। तो इसमें इसका कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान से, ठीक और है। पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना एक गैर ज़िम्मेदाराना हरकत है। इट्स अ वायलेशन ऑफ एग्ज़ैक्टली। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच कंट्री, और हमारी अ, जो इंटरनेशनल पोज़ीशन है, उसको ये अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। कि अभी इंतज़ार है कि कमेटी कब बनती है और इस पे तहकीकात का आगाज़ होता है। ब्रिगेडियर साहब, ये कहिएगा कि इसमें सवाल ये उठता है कि इस कमेटी के जो रुकन होंगे, वो कौन से ममालिक होंगे? 3 से 4 ममालिक का कहा गया कि कोई भी 3-4 ममालिक हो सकते हैं। अब उन ममालिक की क्रेडिबिलिटी क्या है? क्या वो टिल्टेड टुवर्ड्स इंडिया तो नहीं है? ये भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या लगता है कि कौन से ममालिक एक तो होने चाहिए और इसमें शफ़ाफ़ तहकीकात में किरदार अच्छे तरीके से अदा किया जा सकता है उनकी जानिब से? देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि कोई भी जो तहकीकात है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, अगर किसी भी बैनुल अक़वामी मुल्क ने या इदारे ने उसको फैसिलिटेट करना है, जी। तो उसमें एक जो बुनियादी जो जुज़ है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान को इस चीज़ से एग्री करना पड़ेगा कि जी ये वाक़ई ये तहकीकात जो है कोई बैनुल-अक़वामी सतह पे हुँ, हुँ। ये एक्सेप्टेबल है। अब मुसीबत ये है कि हिंदुस्तान जो है, चूँकि वो गलतियाँ खुद ही कर रहा है, अपने आप को खुद ही ज़ख्म लगा रहा है, जी। और उसके बहुत ज़्यादा शवाहिद हैं कि वो बलूचिस्तान में क्या कर रहा है, वो केपी में क्या कर रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहा है। उसने माना भी है कि मैं पाकिस्तान में बंदे मार रहा हूँ। कनाडा में उसका जो मर्डर है वो पकड़ा गया है। अमेरिका ने एक बंदा जो आ रहा था मरने के लिए किसी अमेरिकन को, वो यूरोप में पकड़ा गया है। एग्ज़ैक्टली। ऑस्ट्रेलिया में उसका शोर मचा है। उनके 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 जो हुकूमती नुमाइंदे, जो ज़िम्मेवार ज़िम्मेदार जो वज़रा हैं, वो आके जनाब फूले नहीं समाते खुशी से कि हमने पाकिस्तान में फलाँ-फलाँ आदमी को मार दिया है। तो वो बैनुल-अक़वामी बरादरी जब ठीक। इसको इन्वेस्टिगेशन करेगी या जो इसकी तहकीकात करेगी, तो मुँह काला तो हिंदुस्तान का होगा, उससे वो छुपना चाह रहा है। तो ये जी। हम तो ये चाहते हैं कि ये अब हो जाए ठीक इन्वेस्टिगेशन, है, ज़रूरी है, और इस इन्वेस्टिगेशन होगी तो ही पता चलेगा कि हक़ाइक़ हैं क्या दर हकीकत।
हम तो बड़े अरसे दुनिया के सामने हकायक रख रहे हैं, लेकिन अभी तक आलमी बरादरी उसको उस तरह से तस्लीम नहीं कर सकी है। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। जौहर सलीम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जौहर साहब, ये कहिएगा कि पाकिस्तान ने कमेटी बनाने की पेशकश की, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरनेशनली कोई कमेटी बनेगी और शफाफ तहकीकात होंगी, लेकिन पहलगाम एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये आवाज़ें भारत के अंदर से बुलंद हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आलमी बरादरी का जो इस पर रवैया है वो दिखाई नहीं देता जो कि दिखाई देना चाहिए। तो क्या लगता है आपको? जी देखें, इसमें एक तो खैर अगर हम इसको कंपेयर करें पुलवामा के साथ, तो उस वक्त जो स्टेटमेंट्स आई थी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से और उस वक्त जो अमेरिका की तरफ से आई थी और बाकी मुल्कों की तरफ से, उसके मुकाबले में इस वक्त जो उनके बयानात आए हैं, जो उनकी पोजीशन है, जो इवन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्टेटमेंट आई है, वो उससे कदरे बेहतर है, बल्कि खासी बेहतर है। तो एक तो ये है, किसी मुल्क ने भी पाकिस्तान का डायरेक्टली उस तरह से नाम नहीं लिया, इम्प्लिकेट नहीं किया जो है, और पिछली बार तो थोड़ा सा मुख्तलिफ थी सिचुएशन। लेकिन उसके साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि देखें, आप एक इंटेंस डिप्लोमेसी देखेंगे, जो कि हमने देखी अभी भी। अब हर रोज़ हम देख रहे हैं कि बहुत से मुल्क पब्लिकली, क्योंकि एक तो डिस्क्रीट डिप्लोमेसी चलती है, फिर पब्लिकली भी जो है ओपन पब्लिक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अब जेडी वांस की स्टेटमेंट भी आपने देखी होगी उस पर, तो उसमें भी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी हम इंडिया के साथ हैं, लेकिन उस हद तक के टेररिज्म के साथ फाइट करने में। अच्छा, वो तो पाकिस्तान के बारे में भी यही कहते हैं, वो अमेरिका यही कहता है कि पाकिस्तान के भी हम साथ हैं, टेरर का मुकाबला करने के लिए हम पाकिस्तान के साथ हैं। इस तरह की कई स्टेटमेंट्स मौजूद हैं अमेरिका की। साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान पे भी जोर दिया कि आप भी इसमें जो है जो उसके कल्प्रिट्स हैं, परपिट्रेटर्स हैं, उनको पकड़ने में मदद दें। अच्छा, वो भी हमारा एक असूली मौक़िफ़ है हमेशा से कि क्योंकि टेररिज्म के सबसे बड़े विक्टिम्स हम खुद रहे हैं और हम कंडेम करते हैं टेररिज्म को, और जहाँ भी इस किस्म के एक्ट्स हों और जहाँ पाकिस्तान मदद दे सकता हो किसी तरीके से भी, पाकिस्तान उसके लिए हमेशा तैयार होता है। और हम तो देखें, प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि अगर वो एक अनबायस्ड इम्पार्शल एक इन्वेस्टिगेशन इसकी हो तो पाकिस्तान उसमें पूरी मदद देगा। और ये पेशकश पाकिस्तान की जानिब से ये पेशकश करना ही इस बात के लिए काफ़ी है कि इंटीग्रिटी में और क्रेडिबिलिटी में पाकिस्तान 100% जो है वो पॉजिटिव है। जो साहब, ये मुझे ये समझाइएगा कि जब आपने भी जिक्र किया पुलवामा का, जब पुलवामा का वाक़या हुआ तो आलमी ताकतों की जानिब से खुल के इस पर बात भी की गई, कंडेम भी किया गया और भारत के फेवर में बयानात भी सामने आए। हालांकि तब भी कोई खातिर खा सबूत भारत के पास नहीं थे, लेकिन इस बार तो भारत ने कोई सबूत पेश किए ही नहीं, जबकि उसके बरक्स पाकिस्तान ने बेतहाशा रोज़ाना की बुनियाद पर सबूत पेश करता ही चला जा रहा है। तो खुल के आलमी ताकतें पाकिस्तान के फेवर में वैसे क्यों नहीं बोल सकती, कंडेम क्यों नहीं किया जा सकता उसको? देखिए, उसमें दो तीन पहलू हैं इस चीज़ के। एक पहलू तो ये है कि हिंदुस्तान जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, वहाँ पे अपने आप को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी कहता है। उसका एक वेट है इंटरनेशनली, जो इंटरनेशनल इस वक्त जो स्ट्रेटेजिकली कह लें या जियोपॉलिटिकली कह लें, उसका एक वेट है। एक इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर होने की वजह से दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर है इस वक्त। फिर साथ ही साथ ये है कि वो जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है अमेरिका की और वेस्ट की, जिसमें सारे यूरोपियन मुल्क और बहुत सारे दूसरे मुल्क शामिल हैं, उसमें जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, आपके फार ईस्ट एशिया के काफ़ी ज़्यादा मुल्क हैं। वो ये चाहते हैं कि जी इंडिया जो है वो काउंटर वेट बने चाइना के लिए, बिकॉज वो चाइना से थोड़ा सा खतरा फील करते हैं। चाइना का जो राइज है उससे जौहर साहब, फिर अपने मुफादात को भी मद्देनजर रखना है और कहीं ना कहीं पार्शियलिटी, बाइस्डनेस हमें दिखाई देगी इन केस अगर कमेटी बन भी जाती है। तो हम 100% तो उस पर अलाई नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने खूबसूरत बात की कि देखें, वो बिल्कुल जो है जहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात आती है, तो उसमें सिर्फ इस पे नहीं होती कि हक पे कौन है और जो है मौक़िफ़ जो उनसे असूली किसका है या फैक्ट्स किसकी तरफ ज़्यादा है। उसमें फिर ये बहुत सी दूसरे पहलू भी होते हैं कि उनके मफादात किस तरफ है। एट द एंड ऑफ द डे इंटरेस्ट की बात आती है। जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो इंटरेस्ट पे चलता है कि आपकी कॉमनैलिटीज़ ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है। तो इंडिया के साथ है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि उसके बावजूद देखिए, अब ये मुल्क जो है ये सारे इस वक्त जोर इस चीज़ पे दे रहे हैं कि जब वो कहते हैं ना कि दोनों मुल्कों को जो आप रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करें, यानी कि आप जो है इस वक्त कोई ऐसी चीज़ ना करें कि जिससे बात जंग की तरफ जाए। और देखिए, इस जेडी वांस की स्टेटमेंट देख लें, उससे पहले जो दूसरी अमेरिका की जो है रूबियो की स्टेटमेंट देख लें, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की और जो बाकियों की ईरान की
जो उनकी स्टेटमेंट्स है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की। आप बहुत सारी स्टेटमेंट्स देखें तो सारों में ये चीज़ आएगी, 3 चीज़ें आएंगी उसमें। एक ये होगी कि वो कंडेम करेंगे कि ये जो टेरर का एक्ट हुआ है वो सारे करते हैं, हमने भी किया। दूसरी ये कि वो उनके साथ सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं कि जी आपकी जो इतनी अमवात हुई हैं तो उसमें हम आपको वो कॉन्डोलेंस का मैसेज होता है साथ, वो कॉन्डोलेंस हमने भी किया है वो मैसेज। तीसरी चीज़ फिर उसमें ये आ जाती है, तीसरी चीज़ ये आ जाती है कि जी आप इस वक्त इसको जो है ना इस तरह की रवैया रखें कि बात जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ना जाए, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। एक रिस्ट्रेंट का लफ्ज़ आ जाता है हमेशा कि जी एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट जो है ना इस वक्त मंत्रा ये है। तो वो जो है अच्छा उसका जब ये कहते हैं वो कहने को तो वो दोनों मुल्कों को कहते हैं, लेकिन असल में तो क्योंकि इस वक्त से तो हम तो पाकिस्तान तो कोई धमकियाँ नहीं दे रहा है ना, इंडिया दे रहा है धमकियाँ। इंडिया की तरफ से प्रोवोकेशन हो रही है, इंडिया की तरफ से इंटिमिडेशन हो रही है, जंग की बात हो रही है। तो इसका मतलब जब वो ये बात करते हैं तो वो असल में मैसेज उनका इंडिया के लिए होता है सबका कि जी इंडिया इस वक्त इस तरह करे। तो मेरा ख्याल है कि देखें उससे फ़र्क पड़ा है। मैं आपको बताऊं कि पिछले 2-3 दिन पहले की सूरत हाल अगर आप देखें ना और आज की सूरत हाल देखें तो उसमें एक वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। जिसको हम अंग्रेजी में जिसको हम कहते हैं ना वी आर नॉट टोटली आउट ऑफ द वुड्स येट, जो है अभी भी खतरे जो है ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन पहले से सिचुएशन बेहतर हुई है, थोड़ी सी डीएस्केलेशन हुई है। जो है इन सारे मुल्कों की जो इंटरवेंशंस हुई हैं, जो उनकी इंटरसेशंस हुई हैं, जो है और इंटरवेंशंस इस जब मैं कहता हूँ तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने जो बातचीत की है पाकिस्तान से, इंडिया से, अपना उनको इम्प्रेस अपॉन किया, ये चीज़ जोर डाला है इस चीज़ पे कि जी आपको ऐसी चीज़ें ना करें कि चीज़ें बात कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चली जाए। तो उससे फ़र्क तो पड़ा है उससे बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ हैं, उन्हें भी इस पॉइंट पे ब्रिगेडियर साहब आपका स्टांस क्या है? आप क्या समझते हैं कि भारत की अपनी अंदर से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं? अजय सानी सतत दहशतगर्दी के माहिर हैं, उन्होंने ये कहा कि ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की नाकामी थी। फिर रॉ के साबिक सरबरा ने इंटरव्यू में कहा अमरजीत सिंह दौलत ने कि ये हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनके मुँह पर ज़ोरदार तमाचा है। तो आपको लगता है कि भारत इस फेवर में होगा कि कमेटी बननी चाहिए, या मोदी सरकार थोड़ी सी इसमें पेशेंस कहीं ना कहीं शो करेगी? कोई आपको लगता है? देखिए अभी तक के जो शवाहिद है और जो हिंदुस्तान की हुकूमत की फ्लाइट है या जो उनकी सोच है, उसमें तो मुझे नहीं लगता कि किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी का वो हिस्सा बनना चाहेंगे। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो हिंदुस्तान है वो पूरी तरह से बेनकाब हो गया। उनके चेहरा जो भी उसको उनके उनके इंटेंशन थे वो बिल्कुल बेनकाब हो चुका, उठ चुका है। लोगों ने उसका चेहरा अभी साफ देखना शुरू कर दिया है। पहले वो छुपे हुए थे। हिंदुस्तान कभी भी सेकुलर नहीं था। हिंदुस्तान के इरादे पाकिस्तान के मुतालिक कभी भी सिंसियर नहीं थे। लेकिन अब तो उनका नकाब बिल्कुल उठ चुका है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये रिकॉग्नाइज कर लिया है कि ये क्या बात है। अच्छा, बज़ाहिर तो ब्रिगेडियर साहब नजर नहीं आता है कि हालात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, कुछ हल्के ऐसे हैं जिनकी जानिब क्या पता वो एग्री ना करे। मैं ये जरूर कहूंगा, मुझे ये आपके जो दूसरे पार्टिसिपेंट है उनकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई, बिकॉज आपका ये जो स्काइप है इसकी आवाज बिल्कुल ठीक नहीं है, गूंजती है और कुछ समझ में नहीं लगी उन्होंने क्या कहा है। मैंने पहले आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि ये जरूरी है कि दोनों फरीक एग्री करें किसी भी बैन अवी तहकीकात के लिए। और आपने ये मुझसे पूछा था कि कौन से मुल्क होने चाहिए जो इसमें शामिल होने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि चूंकि अमेरिका भी आगे बढ़ के ये कह रहा है कि दोनों मुल्क आपस में इसको रिजॉल्व करें, और पाकिस्तान को भी कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन में आप हिंदुस्तान का साथ दें। हम तो कब से साथ देने के लिए तैयार है उनको, किसी को हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम तो कहते हैं कि जी आप इन्वेस्टिगेशन करें ताकि आपको पता चले कि आप कर क्या रहे हैं। तो ये अमेरिका को चाहिए कि आगे लीड करे, असिस्टेड बाय चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन, यही मुल्क है बैनुल-अक़वामी बरादरी के जो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा इस्लामी ममालिक में आप सऊदी अरब को शामिल कर लें, आप तुर्की को शामिल कर लें, हिंदुस्तान जिस भी मुल्क को शामिल करना चाहता है जी कर ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि वो इस कमेटी बनने के फेवर में आते भी हैं कि नहीं है ब्रिगेडियर साहब जी? क्योंकि हर दूसरे दिन उन्हें ये करना होता है, हर दूसरे दिन उन्हें धमकी देनी होती है, हर दूसरे दिन इनका मीडिया जो वो पागल हुआ होता है। इनके पॉलिटिशियन को समझ नहीं आ रही होती कि आप आगे कैसे चलना है। नारे ये इतने मारते हैं, सर ये कुछ सकते नहीं है, और आगे अपने लोगों को इन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ है, अपने लोगों को खुद मारी जा रहे हैं, और यानी कि अपने मुल्क को उन्होंने एक जान में डाला हुआ है, एक तजब्जुब में डाला हुआ है, एक अजाब में डाला हुआ है, क्योंकि वो उनकी इंटेंशन जो वो ठीक नहीं है।
उनके अच्छा मकासद ब्रिगेडियर जो साहब, है वो आपसे एक आखिरी सवाल है मेरा, आपको लगता है कि कुछ हल्के ऐसे भी हैं ब्रिगेडियर साहब? बिलीव करते हैं, खुद जी। आपको बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, खुद आपको बताते हैं कि वो बंदे मार रहे हैं वहाँ दूसरे मुल्कों के अंदर। तो ये अजीब बात है कि एक मुल्क ऐसा जो दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी फैला रहा है हम्म। और जो किसी की बात मान नहीं रहा और वो ये समझता है कि चूंकि लोगों का उसमें मर्केंटाइल इंटरेस्ट है, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। ना वो रूल ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट करता है, ना वो किसी चीज़ को करता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास एक प्लेटफ़ॉर्म जो है अभी आ गया है बहुत सॉलिड। अभी हमें छोड़ना नहीं चाहिए इसको। इस प्लेटफ़ॉर्म को अभी हमें इस्तेमाल करके आगे चलना ठीक है, वो ये चाहिए। सारी सूरत जो हाल से यही मुल्क वाज़ेह होता है कि भारत के सिवाय बड़के मारने के, शब्दबाजी झाड़ने के और बयानबाजी के कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है, कोई इंटीग्रिटी बाकी नहीं बची है, कोई क्रेडिबिलिटी बाकी नहीं बची है। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का वक्त अख्ताम को पहुँचते हैं, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।